एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस। तो देखो जैसे नाम से पता लग रहा है एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं होता है, मोलिकुलर मासेस। देखो ये क्या कॉन्सेप्ट है। सपोज अगर आप यूरिया को वाटर में डाल रहे हो, तो यूरिया के लिए अगर हम बात करें उसके मोल्स की, अगर आप 1 मोल यूरिया को वाटर में डालते हो तो 1 मोल यूरिया ही आपको मिलता है, मतलब देर इज नो एनी चेंज इन पार्टिकल्स ऑफ यूरिया, तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप NaCl को वाटर में डालो तो हमें पता है वाटर में NaCl डालेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+Cl- में, मतलब वहां पर वो क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है। तो अगर डिसोशिएट होगा तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर चेंज हो रही है इसका मतलब उसका मोलर मास भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब हम किसी सोल्यूट के लिए मोलर मास कैलकुलेट करते हैं थ्रू एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वहां पर अगर मोलिकुलर मास हमारे एक्चुअल मास से, मतलब जो हमने सोचा है उससे अलग आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस बोलते हैं। तो सिंपली सी बात है, देखो हमें पता है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब डिपेंड करती है, नेचर पे तो डिपेंड करती नहीं है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें NaCl का, देखो NaCl डिवाइड होकर Na+Cl में कन्वर्ट हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। अगर यहाँ पर हम 1 मोल लें NaCl के तो हमें पता है कितने मोल मिलते हैं, हमें 2 मोल मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल है जो हमें पता है, और ये 2 जो हमें ऑब्जर्व हो रही है, मतलब हम सोच रहे थे 1 मोल है बट हो कितनी गई, 2 मोल, तो ऑब्जर्व कितनी हो जाएगी, 2 मोल। तो अगर हम बात करें रिलेशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट की, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखो यहाँ पर अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो यहाँ पर 2 पार्टिकल्स हो गए हैं NaCl के, इसका तो यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है तो मोलिकुलर मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये कौन सा केस है हमारा, डिसोसिएशन, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है NaCl का। ठीक है, तो डिसोसिएशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, मोलिकुलर मास कम हो जाता है। सीधी सी बात है, 1 मोल है वो टूट गया तो टूटने से उसका जो मोलर मास है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसोसिएशन के लिए। और अगर हम बात करें एसोसिएशन की, तो देखो ये होते हैं हमारे एसिटिक एसिड को जब आप बेंजीन में डालते हो तो डाइमर्स, मतलब 2 मोल्स क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 1 मोल में। देखो 2 थे यहाँ पर, क्या हो गए, 1 मोल क्रिएट हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई है, डिक्रीज, क्योंकि वो पार्टिकल पर डिपेंड करती है। पार्टिकल कम हो गए तो कम हो गई। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मोलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन। इसका मतलब मोलर मास में डिफरेंस आ जाता है, जो हम एक्चुअल सोच रहे हैं उससे डिफरेंट आता है मोलर मास। इसे हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो अब हमने समझा कि जब हम एबनॉर्मल मोलिकुलर मास की बात कर रहे हैं तो ये किस केस में हो रहा है, उन केसेस में जहां पर सोल्यूट आपका या तो एसोसिएट हो जाए या फिर डिसोशिएट हो जाए, सिंपल। ओके, तो ऐसे सोल्यूट जो एसोसिएट डिसोशिएट हो जाए उनके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती हैं। तो अब उसको हम कैसे दूर करें, तो उसके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर हम यूज़ करते हैं। वॉन्ट ऑफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने आई से हम इसे डिनोट करते हैं। वो फैक्टर दिया जिसकी वजह से हम इसको जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखें आई की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। आई ये मोलर मास बेसिस पर है, और कोलिगेटिव के बेसिस पर अगर देखें तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर अगर हम देखें तो आई इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। ठीक है, तो अब हम आई निकालेंगे कैसे। देखो सोल्यूट हमारे पता है, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया, या फिर क्या हो गया, ग्लूकोज, तो उस केसेस में ना तो एसोसिएशन होता है ना ही डिसोसिएशन होता है, मतलब वहां पर आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। बट अगर सोल्यूट आपका डिसोसिएशन में जा रहा है या एसोसिएशन में जा रहा है तो वहां पर आई की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखो अगर हम डिसोसिएशन की बात करें, सपोज हमारे पास ए बी है ना, ए बी कंपाउंड है, ये डिसोशिएट होकर किस में कन्वर्ट हो गया, A+B- में, मतलब 1 थे 2 हो गए। तो इस केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो सपोज यहाँ पर 2A है, ये क्या हो गया A2, मतलब 2 थे 1 बन गया। इसका मतलब यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, मतलब आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो एसोसिएशन में ग्रेटर देन 1 होता है, एसोसिएशन में लेस देन 1 होता है, और जहाँ पर ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो वहाँ आई इक्वल टू 1 होता है। बस ये याद रखिएगा आप। अगर आई को हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास n-1 अल्फा प्लस 1, किस केस में, डिसोसिएशन के केस में। और इसको बुक्स में जो हम देखते हैं वो किस तरह मिला हुआ है हमें, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ आयंस जो भी डिसोशिएट हो रहे हैं, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर मैं आयंस की बात करूँ तो NaCl में जैसे 2 हो गया है ना, डिसोशिएट होकर 2 हो जाएगा, है ना, सोडियम सल्फेट 3 हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे n नंबर ऑफ आयंस। ओके, अगर एसोसिएशन की बात करें तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू 1 + 1 अपॉन n-1 इंटू अल्फा।
ओके। और जो बुक्स में गिवन है अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना होता है न्यूमेरिकल्स में। ओके, अब अगर हम बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मॉडिफिकेशन की, तो वॉन्ट ऑफ जो इंट्रोड्यूस हुआ है इसके थ्रू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो हम देखते हैं हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, आरएलवीपी है, तो उसके लिए सेम वही है, पुराने हैं फॉर्मूलेज, बस वहां पर हमें आई इंट्रोड्यूस कर देना है, मतलब कितना एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें करने हैं न्यूमेरिकल्स। तो सिंपली सब में क्या हो जाएगी, आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सिंपली देखो आरएलवीपी क्या हो गया है, आई x2 क्या है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, डेल्टा टी भी हो जाएगा आई के बी एम, डेल्टा टी एफ हो जाएगा आई के एफ एम, और ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा आई सी आर टी। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट सपोज आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और सी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं दोनों केसेस डिसोसिएशन और एसोसिएशन के। तो डिसोसिएशन का केस हम ले रहे हैं फर्स्ट। देखो NaCl अगर है तो अगर उसको हम डिसोशिएट करें तो ये Na प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हो जाता है। तो मीन्स अगर हम 1 मोल लें तो कितने मोल्स में डिवाइड हो रहा है, 2 मोल्स में, देख भी रहे हैं हम। तो I की वैल्यू हमें पता है आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2। इसका हम देख सकते हैं I विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पर एक बात समझने की और है, देखो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट ही तो है। NaCl की बात करें, हम एसिटिक एसिड की बात करें, तो देखो 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। मतलब 100% अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो वहां पर अल्फा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस केस में आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, N के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आयंस के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ भी हम यही देख रहे हैं, देखो स्ट्रॉन्ग है ना, तो कितने में कन्वर्ट हुआ ये, 2 में। इसका मतलब यहाँ पर अल्फा क्या हो गया, 1, आई हमारा क्या हो गया 2। इसको हम देख भी सकते हैं, देखो अल्फा इजकल टू क्या होता है, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। अल्फा को 1 रख दो तो एन इजकल टू क्या हो जाएगा, आई। सिंपल। तो जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वही वो किसके इक्वल हो जाएंगे, आई के। ठीक है, किस केसेस में, स्ट्रॉन्ग के केसेस में या फिर 100% डिसोसिएशन के केसेस में। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, सॉल्ट होते हैं, सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, इनके लिए आई की वैल्यू, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 2। देखो H प्लस Cl माइनस 2 हो जाएगा, H2SO4 क्या हो जाएगा 2H प्लस SO4। तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे पार्टिकल्स या मोल्स। ठीक है, इसी तरह सोल्ट की बात करें तो NaCl में 2 हो जाएगी आई की वैल्यू, N की वैल्यू है ना, सोडियम सल्फेट में 3 हो जाएगी है ना, पोटेशियम सल्फेट में 3 हो जाएगी, KCl में 2 हो जाएगी, MgCl2 में 3 हो जाएगी। सबको पता है ना, बहुत ईजी है। देखो ये हो जाएगा, जैसे हमें MgCl2 की बात करूँ तो ये हो जाएगा Mg प्लस 2Cl माइनस, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, टोटल कितने हो गए हमारे पास 3। ठीक है, K4 FeCN6 की बात करें तो K4 4K हो जाएगा और एक मोल किसका हो जाएगा, FeCN6 का। तो टोटल कितने हो जाएंगे 5। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डिसोसिएशन का इन द न्यूमेरिकल। देखो ये है हमारे पास 0.1 SCN, कितना आयनाइज हो रहा है 30%। इसके लिए हमें आई निकालना है। तो देखो SCN होगा H प्लस Cn में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब N की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2। ठीक है, तो डिसोसिएशन कितना हो रहा है 30%। इसका मतलब जो अल्फा है वो कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.3 हो जाएगा। तो हम जब वैल्यू रखेंगे आई इजकल टू n माइनस 1 अल्फा प्लस 1, तो n की वैल्यू तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे हम, है ना, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.3। इसका मतलब ये किससे ग्रेटर देन है 1 से। सिंपल। ठीक है, एसोसिएशन का केस देखें तो एसोसिएशन में हमेशा एसोसिएट हो जाएगा मॉलिक्यूल। तो देखो अगर हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं एसिटिक एसिड के बेंजीन में, तो ये क्या बना देते हैं 1 मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग की वजह से जुड़ जाते हैं। तो अगर हम 2 मोल ले रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो रहा है 1 मोल। तो हमें पता है आई क्या होती है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ पर ऑब्जर्व कितनी हुई है 1 और थी कितनी 2, तो आई की वैल्यू क्या आ गई 1/2, जो कि 1 से लेस है। ठीक है, अब इसका ही अगर हम क्वेश्चन देखें तो अगर एसिटिक एसिड डाइमराइज हो रहा है बेंजीन में 80%, तो हमें आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई के लिए वैल्यू हमारे पास क्या होता है, आई का फॉर्मूला 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा। ठीक है, अल्फा 80%, तो इसको हम क्या रख देंगे 0.8। ठीक है, n क्योंकि 2 हो रहे हैं यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा n की वैल्यू। तो सिंपली आई इजकल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 0.8। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6, जो कि 1 से क्या है लेस है। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन नहीं है या फिर कंप्लीट डिसोशिएट है आपका कोई भी सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट, तो वहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 होती है। बस ये ध्यान रखना है। तो
यहाँ पर हमने देख लिया कि जो अगर डिसोसिएशन है तो उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर रहेगी आई की वैल्यू, और अगर एसोसिएशन है तो उसकी वैल्यू 1 से कम रहेगी। तो जब आई हमारा निकल जाएगा तो आई के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा, और जब अल्फा निकल जाएगा तो उसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमें अच्छे से याद करने हैं, अच्छे से इनको अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स पर, इजी हो जाएंगे और क्वेश्चन इसमें से जरूर आते हैं एग्जाम्स में, तो अच्छे से इनको तैयार करना है। ओके, तो अच्छे से मेहनत करिए, बुक की हेल्प लीजिए, न्यूमेरिकल सोल्व करिए। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, डू वर्क हार्ड।